आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। दरअसल सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र होता क्या है। तो हम उसको आगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को शासन में हिस्सा देती है और लोगों को अपनी बात और विचार रखने का निष्पक्ष अधिकार देती है। पुनः एक बार बता दूं कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को शासन में हिस्सा देती है तथा लोगों को अपनी बात और विचार रखने का निष्पक्ष अधिकार देती है। सामान्य भाषा में अगर हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करें तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, जनता का शासन है। ना एक बार समझ लें कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने की एक प्रणाली है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने की एक प्रणाली है। एक बात और समझ लें कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता, इन दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता में अंतर होता है। स्वतंत्रता वह है जो आजादी के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की जाती है। स्वतंत्रता वह है जो आजादी के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की जाती है, जबकि लोकतंत्र उस आजादी को बरकरार रखने का एक तरीका है। लोकतंत्र उस आजादी को बरकरार रखने का एक तरीका है। जैसे मैंने शासन प्रणाली के बारे में पूर्व में बताया था कि शासन प्रणाली एक प्राचीन समय में थी। पिछले वीडियो में मैंने शासन प्रणाली को विस्तृत चर्चा की थी। तो शासन प्रणाली जैसे था कि प्राचीन काल में एक राजतंत्रात्मक होता था, वैसे आधुनिक काल में लोकतंत्र की व्यवस्था आई और हम लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जैसे भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है अब हम आगे उस पर चर्चा करें। पढ़ जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के मुख्य रूप। दरअसल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की दो शासन प्रणाली है लोकतंत्र। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। पहले हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में समझते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या जो राज्य का प्रमुख होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्य का प्रमुख है, और जो शासनाध्यक्ष है या सरकार का प्रमुख है, वह राष्ट्रपति होता है। वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति ही राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है वह अमेरिका में है। वर्तमान में अमेरिका देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई गई है। लोकतंत्र की राष्ट्रपति शासन प्रणाली, लोकतंत्र की राष्ट्रपति शासन प्रणाली। थोड़ा एक बार समझ लें कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख और शासनाध्यक्ष शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य का वास्तविक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। उदाहरण के रूप में यूएसए में है, यूएसए में आज
वर्तमान में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, लोकतंत्र की राष्ट्रपति शासन प्रणाली। अब आते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली पर। संसदीय शासन प्रणाली जो है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष और राज्य का प्रमुख और शासनाध्यक्ष और सरकार का प्रमुख एक ना होकर अलग अलग होंगे। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। वहीं शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। शासनाध्यक्ष और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख कहलाता है। प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख कहलाता है। वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली या कहें लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में है और भारत में है। इस प्रकार हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की। नमस्कार।